नमस्कार। आज टोटल हेल्थ संपूर्ण आरोग्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन आसन होंगे, कौन कौन मुद्रा होंगे, हम बताने के लिए आपको चेष्टा करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए और फ़ायदा उठाइए। इसका एक अचूक दवा है, वह है जो आनंद मार्ग साधना पद्धति के ईश्वर प्रणिधान जब करते हैं और ईश्वर प्रणिधान करते हैं हम पद्मासन में। पद्मासन हाई ब्लड प्रेशर की एक अचूक दवा है। तो पहले हम आपको पद्मासन बताते हैं, उससे आप पहले देखिए। ये दाहिना पैर को बाएं पैर में रखेंगे और बाएं पैर को दाहिना में रखेंगे। बहुत आदमी जो नया हैं या बहुत पुराने भी हो गए हैं, साधक हैं, फिर भी उसको आसानी से ये पद्मासन नहीं होता है। उसके लिए 4 सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम को करने के बाद में आपको आसानी से पद्मासन लग सकता है और आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम से आप पद्मासन लगा सकते हैं। तो पहले हम पद्मासन लगाने के लिए आपको थोड़ा तरीका बता देते हैं। दोनों पैर को आप इस तरह से बैठ जाइए। इसके बाद में ये दोनों पैर को इस तरह रखने के बाद इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई। आप बटरफ्लाई करिए इस तरह से कम 3 मिनट कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ प्रथम भाग। 3 मिनट करने के बाद अब आप इस पैर को दाहिना पैर को बायां पैर को इस तरह रखिए, दाहिना पैर को इस तरह चढ़ाइए और इसको मारिए, धक्का दीजिए। इस तरह से कम 20 बार कीजिए। इसके बाद में चेंज कीजिए और सुई कीजिए, 10 बार कीजिए। दोनों को 20 बार करने के बाद ये हुआ, एक बार हुआ, इस तरह फिर दूसरा बार भी कीजिए। इसको कीजिए। इस तरह से करने के बाद ये अपने आप पद्मासन लग जाएगा। इसके बाद में सीधा थोड़ी धीरे इसको बढ़ाइए और इसको पकड़िए, ये हर जगह बंद पद्मासन। इस तरह से 5 मिनट तक बैठिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाएगा। और इसके बाद में धीरे धीरे हाथ हटाइए और सीधा यहाँ ले आइए। इस तरह करने से ये जो भाग है, पैर का भाग है, ज़मीन से सट गया।
इसको कहा जाता है पद्मासन सिद्धि। तो पद्मासन सिद्धि करके आप साधना में बैठेंगे। तो ये जो साधना में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर का अचूक दवा। और ये आपको दिन में 3-4 बार आप इस तरह अभ्यास कीजिए तो आपका हाई ब्लड प्रेशर आपको ऐसे ही टूट जाएगा। उसके अलावा अब आपको जो नृत्य करना पड़ेगा हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए, वो हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप सो जाएंगे और करेंगे उत्क्षेप मुद्रा। दोनों पैर को एक साथ ला करके पेट में मोड़ेंगे और जोर से दबाएंगे और छोड़ देंगे। फिर पैर को मोड़ेंगे, दबाएंगे और जोर से छोड़ देंगे। फिर पैर को मोड़ेंगे, दबाएंगे, जोर से छोड़ देंगे। इस तरह से कम 10 बार करेंगे। एक बात मैं कह दूं कि बाबा ने ये जो उत्क्षेप मुद्रा दिया है, ये प्रायः सभी रोगों में इसका प्रयोग किया गया है। ये उत्क्षेप मुद्रा से क्या क्या फायदा है ये मैं बता देना चाहूँगा। ये जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है और मणिपुर चक्र है, ये जो तीनों जगह का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, इसके अंदर में ही मल मूत्र का स्थान है। जब मोड़ते हैं और जब छोड़ते हैं तो इस जगह को धक्का लगता है, इसलिए मल मूत्र होने में आसानी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर के जो रक्तचाप के जो रोगी है, पहले करना पड़ेगा उत्क्षेप मुद्रा। इसके बाद आता है कूर्मासन, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, अग्निसार, वायु मुद्रा, वायु प्रणाम। तो हम पहला प्रश्न सिखा रहे हैं योग मुद्रा। इससे बैठ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और नाक ललाट को जमीन से मिलाएंगे। आठ सेकंड रुकेंगे। इसके बाद फिर सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। इस तरह से अभी हमने आपको 2 बार किया, मगर आपको करना पड़ेगा 8 बार। इसके बाद में है दीर्घ प्रणाम। हाथ पर रखेंगे, कान से सटा हुआ, और धीरे धीरे जमीन सटा देंगे
और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आठ सेकंड रुकेंगे, फिर सांस ऊपर आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे अप, फिर सांस छोड़ेंगे डाउन। इनहेल अप, सांस छोड़ेंगे डाउन, अप, सांस छोड़ेंगे डाउन, अप। अभी हमने 4 बार किया, आपको करना है 8 बार और प्रत्येक बार 8 सेकंड करना है। इसके बाद में है भुजंगासन। लेट जाएंगे, हाथ यहाँ रहेगा, नाक मिला रहेगा। इस क्रिया में सांस लेना है, सांस छोड़ना नहीं है। नाभि जमीन से लगा हो रहेगा और सर को उठाएंगे। आठ सेकंड रुकेंगे, फिर सांस लेंगे अप, सांस छोड़ेंगे डाउन, सांस लेंगे अप, छोड़ेंगे। इस तरह से 8 बार करेंगे। योग मुद्रा, गिरी प्रणाम, भुजंगासन हुआ। इस बाद में है अग्निसार मुद्रा। ये उंगली पे यहाँ रखेंगे, पेट को दबाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे। सांस ले करके मणिपुर चक्र में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। पार्ट से रुकेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से 7 थेप करेंगे। इसके बाद में है वायु प्राणायाम या वायु मुद्रा। हाथ को यहाँ रखेंगे अनाहत चक्र पे, ये स्थान है, वायु का स्थान है। और ये 3 उंगली रहेगा। ये जो मध्यमा उंगली है उसको जोर से दबा करके दोनों को अनाहत चक्र पे ले जाएंगे, दबाएंगे
सांस लेकर के अनाहत चक्र रोक देंगे और मन को भी वहाँ केंद्रीभूत करेंगे। फिर सांस लेंगे, मन को अनाहत चक्र में रखेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ देंगे। इस तरह 7 खेप करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मैमी ओवापाई प्राणायाम। यह क्रिया आचार्य से सीखनी होगी। इसके लिए है सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाना है, भूत शुद्धि करना है, आसन शुद्धि करना है और फिर मन को अनाहत चक्र में रख करके रखना है और प्राणायाम करना है। इस क्रिया को आनंद मार्ग के किसी भी आचार्य से मिलना है और उसे सीखना है। अब इसके बाद करेंगे कर्मासन। सबसे पहले क्या होंगे, खड़ा हो जाएंगे, दोनों हाथ को पीछे लाएंगे, रखेंगे। देख लीजिए पीछे रखें, इस तरह से रखें। इसके बाद में दाहिने की ओर मुड़ेंगे। फिर सामने आएंगे, दाहिने को मुड़ेंगे। फिर सामने जाएंगे, पीछे आएंगे, सामने आएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, दाहिने आएंगे, 8 सेकंड रुकेंगे, फिर सामने आ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे, 8 सेकंड रुकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, सामने झुकेंगे, सांस लेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, दाहिने झुकेंगे,
8 सेकंड रुकेंगे, सांस लेंगे, सामने आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, बाएं तरफ झुकेंगे, 8 सेकंड रुकेंगे, सांस लेंगे, सामने आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, सामने झुकेंगे, सांस लेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, पीछे करेंगे, आठ रुकेंगे, फिर सामने आ जाएंगे। इस तरह से 8 बार करेंगे। ये हुआ खड़ा होकर के, फिर अब इसके बाद में बैठ जाएंगे, बैठ के करना है। इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथ वैसे पीछे चला जाएगा। आप देख लीजिए पीछे, ये पीछे हुआ, और उसके बाद फिर शुरू करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सामने आएंगे, पहले बाएं जाएंगे, सामने आएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, बाएं जाएंगे, सांस लेंगे, सामने आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, सामने झुकेंगे, सांस लेंगे, सामने आ जाएंगे, फिर झुकेंगे, फिर हम आपको आगे से दिखाते हैं। सांस छोड़ेंगे, दाहिने जाएंगे, 8 सेकंड में रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने आएंगे, फिर सांस लेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, 8 सेकंड सामने रुकेंगे, सामने जाएंगे, पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, इस तरह से पहले दायां, फिर बायां, फिर सामने और पीछे, इस तरह से 8 बार करना है। ये होगा सुबह के लिए, और फिर शाम को भी करना है। शाम के समय उत्क्षेप मुद्रा नहीं करना है, और बाकी सभी करना है शाम के। शाम के समय उत्क्षेप मुद्रा नहीं करना है, बाकी जितना भी आसन और मुद्रा हमने सिखाया वही करना है शाम के समय में। इतना करने के बाद आपको नियम अनुसार आपको करना पड़ेगा मसाज। शरीर में पसीना आ गया है, इसलिए सबसे पहले मसाज करें।
ये दोनों हाथ को 8 उंगली को त्रिपुटी में रख करके पीछे की ओर ले जाएंगे। यह है ब्रह्मरंध्र की मसाज। इसे करने के बाद इस कम से कम 5 बार करेंगे। उसके बाद में माथा की मसाज करेंगे। जोर से करिए, दबाइए जोर से। उसके बाद में ललाट को मसाज करिए। फिर आँख का मसाज कीजिए, आँख को सेकिए, गति बढ़ाइए। फिर कान की मसाज कीजिए। मसाज कीजिए। फिर सामने आइए, पीछे जाइए और फिर मसाज कीजिए। ये मसाज हर एक आसन करने के बाद करना जरूरी है, नहीं तो आपका आसन का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये इस तलवा में आँख, कान, मुंह, नाक, कान का कंट्रोलिंग पॉइंट है। इस कंट्रोलिंग पॉइंट को इस तरह से एक्यूप्रेशर करने से उसका इफेक्ट आँख, कान, मुंह, नाक पर सब पर पड़ेगा। इस तरह से हर एक पॉइंट को धीरे धीरे लाइए और करते जाइए। इस तरह करने के बाद हाथ को रखिए। हाथ में भी इसी प्रकार का सब बिंदु है जो शरीर के हर एक अंग को स्पर्श करता है। इस तरह करने के बाद पार्ट चेंज करिए और फिर यहाँ पर शुरू करिए। हाथ पर रखिए। इसके बाद शवासन करिए कम से कम 5 मिनट। लेट जाइए, मन में सोचिए पैर के दोनों गुठों में दिव्य प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। पूरा शरीर जो है दिव्य प्रकाश से भर गया है, यह मन में सोचना है और 5 मिनट लेट रहना है। इसको बोलते हैं शवासन। पाँच मिनट के बाद इस पैर को दाहिने पर मोड़ेंगे, बाएं कड़ बदलेंगे और उठ जाएंगे। ये है आपका ब्लड प्रेशर का दवा। इस आसन करने से आप ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार।